हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 4। हमने पिछली पार्ट में सुना था इबो और जान में दोस्ती हो जाती है। अब आगे देख सुनते हैं। अब हमें शाहजहान का घर दिखाया जाता है। आज जान पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो अपने दोस्त लांछन से मिलने वाला है, जो भरोसेमंद दोस्त है उसका। मैंने जैसे नोवेल में पढ़ा था वो वैसे ही मेरा लवली दोस्त है, और उसने कहा है वो किंग के रॉयल बॉडीगार्ड है। भरोसेमंद बॉडीगार्ड में एक है। लांछन जान से मिलने हर दिन आता है और वेनिंग के साथ मिलकर दवाई बनाता है। और वो जान को कहा था कि उसे दूसरे स्टेट में घुमाने के लिए ले जाएगा, मगर 2 हफ्तों से उसे मिलने नहीं आया। वो उसे बहुत मिस करता है। हर दिन उठने के बाद जान सोचता है आज उसे लांछन मिलने आएगा, मगर नहीं आता है। वो उसे बातें करना चाहता था। वो उदास हो जाता है, मगर आज उसका भाई तबाजुन आकर कहा है कि आज लांछन उसे मिलने आएगा। वो ये बात सुनकर जान बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसे मिलने के लिए। जान अपने सारे कपड़े बिस्तर में फैलाकर वेनिंग से पूछता है, वेनिंग तुम बताओ इसमें कौन से कपड़े मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वेनिंग कहता है, मास्टर आप जो भी पहनिए आप इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत दिखेंगे। मास्टर आप इतने सज धज क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कहीं आप उसे प्यार तो नहीं कर बैठे? वेनिंग अच्छी तरह देख सकता है कि उसके मास्टर के ईयर रेड हो चुके हैं। वो ब्लश कर रहे हैं, उनकी आंखें ब्लिंक कर रहा है और वो शाय फील कर रहे हैं। मुझे लगता था मेरे मास्टर एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी करेंगे, वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे, मगर क्या मेरे मास्टर लांछन से शादी करेंगे? स्टॉप वेनिंग, ऐसा क्या कह रहे हो? तुम अभी छोटे हो, समझ नहीं पा रहे हो। लांछन बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरी जान बचाई है। मैं बस अच्छी तरह इसलिए तैयार आ रहा हूँ कि वो देख सके कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और कुछ भी नहीं। ये बात कहकर शाहजहान अपने कपड़े को पहनने लग जाता है। वो वेनिंग उसके बालों पर पोनीटेल बनाने लग जाता है। जान रेडी होने के बाद जब वेनिंग की तरफ घूमता है तो वेनिंग देखकर शॉक हो जाता है। आंखें पलके पकाना भूल जाता है। वो जस्ट फ्रोज हो जाता है। वो सोचता है ऐसी ब्यूटी कभी नहीं देखी, खासकर क्यू स्टेट में तो ऐसी ब्यूटी कोई भी नहीं है, ना ही कभी हिस्ट्री में होगा। वेनिंग क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरे फेस में कुछ लगा है क्या? जान ओरिडली अपने फेस को छूते हुए कहता है, नहीं मास्टर, आपके फेस में कुछ भी नहीं लगा है। आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। वैसे ही मैं देख रहा था। वेनिंग पाउट बनाते हुए कहता है। वेनिंग कहता है, मास्टर आप अपने फेस को क्यों भेल में छुपा के रखते हैं? आपको लोग इंसल्ट करते हैं अगली मॉन्स्टर कहकर, और आप चुप रहते हैं क्यों मास्टर? वेनिंग मन में सोचने लग जाता है, मेरे मास्टर इतनी खूबसूरत है। वो प्राउड होकर के सोचता है और कहता है उसे हर कोई देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कहता है, मेरी माँ और तुम्हारे अलावा मेरी फेस को किसी ने नहीं देखा है। मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था, इसलिए। जान को पता नहीं होता कि उसकी फेस को लांछन भी देख चुका है, क्योंकि उसे लगता है उस दिन वो उठने के बाद वो भेल पहन लिया था, इसलिए उसे लगता है लांछन उसका फेस नहीं देखा है। वेनिंग कहता है, मास्टर आप बहुत ज़्यादा सुंदर है, फिर आपकी माँ क्यों भेल पहनने के लिए आपको कहा था? जान बात को बदलते हुए कहता है, वेनिंग मुझे भूख लगी है, कुछ मिलेगा? वेनिंग कहता है, माफ़ कर दीजिए मास्टर, अभी आपको दवाई खाने का समय हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जान कहता है, दवाई नहीं, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। वो कड़वी दवाई नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर ने एडवाइस दिया है आपको 2 बार दवाई खाने के लिए। अब दवाई नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? वेनिंग जान को दवाई देने के बाद कुछ खाने के प्रिपरेशन के लिए वो वहाँ से चला जाता है। जान सोचता है, मैं कैसे वेनिंग को बताऊं कि मेरी माँ ने क्यों मना किया है, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता मेरी माँ ने मुझे क्यों मना किया है। बस मैं माँ का हुक्म ही मान रहा हूँ।
वेनिंग डपलिंग, चिकन सूप और कुछ कुकीज़ झान के लिए लेके आता है। मगर झान बेड पे लेटे लेटे वो वहीं पर सो जाता है, तो वेनिंग उसके मास्टर को डिस्टर्ब नहीं करते हुए वो वहीं पर खाना रख देता है और वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद लांझान जब आता है तो वेनिंग लांझान को इनवाइट करता है और उसे टी सर्व करता है। वेनिंग कहता है, सर मास्टर को मैं अभी उठा देता हूँ। लांझान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, उसे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। वह जितनी देर सोएगा उसकी तबीयत उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। वेनिंग, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? जान आंख बंद करते हुए पूछता है। जब कुछ देर तक वेनिंग जवाब नहीं देता तो जान आंखें खोलता है। जब वो सामने लांझान को देखता है, उसका बेस्ट फ्रेंड को, तो वह बेड से उछलकर लांझान के पास जाकर बैठ जाता है खुशी से। जब लांझान शाहजहान का ऐसा बचपना देखता है तो वो मन में मुस्कुराता है। लांझान विस्पर करते हुए कहता है, मेरा इम्प्रेस कितना क्यूट है। शाहजहान, जो लांझान की बातें ठीक से सुन नहीं पाई थी, वो पूछता है, तुमने क्या कहा? लांझान आश्चर्य पूछता है, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं तो कहा। ताबाजोन और जो डार्क गार्ड होते हैं, जब अपने किंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं, ये हमारा किंग तो है ना और कोई बदल गया है। ऐसा कहते ही वो सब मुस्कुराने लग जाते हैं। तो लांझान उन सब को ग्लेयर देते हुए चुप रहने के लिए इशारा करता है। लांझान और शाहजहान दोनों मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। लांझान जब शाहजहान की तरफ खाना खाते हुए देखता है तो उसके मुंह के चारों तरफ खाना लगा है, जैसे बच्चे खाते हैं। उसे देखकर वो मुस्कुराता है। शाहजहान पूछता है, क्या हुआ? लांझान अपनी उंगलियों से उसका मुंह पोंछते हुए अपने मुंह में लगा देता है। शाहजहान जब देखता है वह शाय फील करता है। ताबाजुन और जो बॉडीगार्ड जब ये सब देखते हैं, मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उन दोनों के बीच अभी थोड़ा ऑकवर्डनेस हो जाता है। लांझान चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, शाहजहान, तुम बाहर घूमना चाहोगे? हमारे ब्यूटीफुल स्टेट घूमना चाहोगे मेरे साथ? जान खुशी से क्लैप करते हुए खड़े हो जाता है जाने के लिए। पहले वो मार्केट घूमने जाते हैं। वहाँ पर डिफरेंट मैरिटल आर्ट्स बस एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाता है। शोर डांस दिखाया जाता है। ये सब कुछ देखकर बच्चों की तरह उछल कूद करने लग जाता है। लांझान शाहजहान को जब ऐसा देखता है वो भी खुश हो जाता है। लांझान शाहजहान के लिए एक लंठन खरीद के देता है। लांझान शाहजहान को चारों तरफ घुमाता है। जो डिफरेंट गेम होता है उसे खेलने के लिए कहता है। वो सब खेल कर शाहजहान थक जाता है और उसे जोर से भूख लगता है। लांझान शाहजहान के हाथ खींचते हुए उसे एक होटल में ले जाता है। चलो यहीं पर खाना खाते हैं। मगर जब शाहजहान एक एक्सपेंसिव होटल देखता है, वो कहता है, यहाँ से चलो, हम यहाँ से नहीं खाएंगे, दूसरी होटल पे चलते हैं। लांझान कहता है, मेरे पास इनफ मनी है, तुम्हें जो खाना है उसे ऑर्डर कर सकते हो। लांझान खाना और अपने लिए वाइन ऑर्डर करते हुए शाहजहान से पूछता है, तुमने हमारे किंग को देखा है? नहीं, उस दिन वो उसने मास्क पहना था और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। आई हेट हिम। जब लांझान अपने इम्प्रेस के मुंह से अपने लिए ऐसी बुरी बात सुनती है तो वो शॉक हो जाता है। शाहजहान और फिर कहने लग जाता है कि वो सोचता है वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता है, वो जो चाहता है वही कर सकता है, वो किंग बनने के लायक ही नहीं है। उसके हरम में बहुत सारे कंकुबाइन हैं, वह हर दिन उनके पास जाता है। जब लांझान अपने बिलप्ड के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत भरी बातें सुनता है, वो स्पीचलेस हो जाता है। ताबाजुन और डार्कगार्ड जब फ्यूचर इम्प्रेस के मुंह से अपने किंग के लिए ऐसे इंसल्ट भरी बातें सुनते हैं, वो सब डर जाते हैं। वांगीबो के हार्ट में पेन होने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी बिलप्ड ऐसे रूमर्स पर भरोसा करे, वो उसे बुरा आदमी सोचे, और उसके साथ वो ये भी सोचने लग जाता है वो अभी अपनी आइडेंटिटी अभी नहीं रिवील करेगा। शाहजहान, हमारा किंग इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। वो देखो, वो अपने राज्य के लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देखो कितनी शॉर्ट टाइम में वो हमारे छोटे से राज्य को कितना बड़ा क्यू स्टेट में बदल दिया है।
लांझान हंसते हुए थोड़ी सी होपफुल नज़र से शाहजहां की तरफ देखता है। शाहजहां लांझान के कान में विस्पर करता कहता है, तुम उस पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें बुद्धू बना रहा है। वो एक मॉन्स्टर है जो छुपा के रखता है। लांझान सोचता है, सच्ची में विलप, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? मेरा इंसल्ट मेरे सामने ही कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना इम्प्रेस बनाने के लिए कैसे कन्विंस कर पाऊंगा? शाहजहां, तुम मेरे साथ आज पैलेस घूमने जाओगे? लांझान जो शाहजहां की तरफ देखकर कहता है, जो खाने में बिजी होता है। आज का फैन फिक्शन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल देखते हैं शाहजहां पैलेस जाने के लिए हाँ या ना करता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।